गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 है और इसमें लिखा द सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि द यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम अपने प्रतिदिन जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया बात से कि हाइट फाइंड आउट करनी होती है और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये टावर है कोई, ठीक है। टावर के सामने आप डिस्टेंस पर खड़े, कुछ डिस्टेंस पर खड़े, मान लिया कोई डिस्टेंस आपकी है एक्स है। आपसे कहा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है। तो उसके लिए हम कुछ एक चीज इस्तेमाल करते हैं। एलिवेशन कितना होता है हमारा टावर के साथ, टावर के टॉप का एलिवेशन क्या है। एलिवेशन का मतलब समझिए क्या है। तो अब मतलब समझ में आया कि है क्या ट्रिग्नोमेट्री, हमें यूज कहां करेंगे हम। अब जैसे कि टावर की हाइट दी होगी तो हमसे डिस्टेंस पूछ लेगा, लेकिन इसमें एक फैक्टर और काम करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एलिवेशन से क्लियर है। एलिवेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन। आप लोगों ने देखा होगा एलिवेटर्स क्या होती हैं। एलिवेटर्स के बारे में हमने सुना है, व्हाट इज एलिवेटर्स। तो एलिवेटर्स क्या होती है, जो हमें नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है, जिन्हें लिफ्ट कहते हैं। तो नीचे से ऊपर ले जाती हैं एलिवेटर। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हुआ, अगर हमारी ये आइज है, ये आइज है हमारी, ठीक है, ये आइज है, और हमारी जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है, अगर हम स्ट्रेट खड़े सीधे, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। बिल्कुल स्ट्रेट बना देता हूं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब अगर मैं किसी पॉइंट को देखता हूं ऊपर इधर ये, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो नीचे से किधर, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ये ऐसे। तो ये जो एंगल बनता है, द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट and the actual the point where we want to see, that is theta। इनके बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं क्या, थीटा। तो that is known as the angle of elevation। ध्यान रखिएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, डाउन हो जाना, बिल्कुल एकदम जैसे डाउन हो गए। तो वही काम होता है डिप्रेशन में भी। ये अगर हमारी आइज है तो ये हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट। तो हम जब किसी टावर का, ये टावर है अगर मेरा कोई, जैसे यहाँ पर टावर था, टावर के हम टॉप को देख रहे हैं ऊपर इधर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं टावर के बॉटम को देखता हूँ किसी के, तो बॉटम जो मेरे पास में नीचे का है, ये थीटा, तो दैट इज द डिप्रेशन। इसे बोलते हैं हम क्या, ये वही है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। और ये क्या हमारे पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं किसी के टॉप को। और डिप्रेशन क्या बनेगा, जब ऊपर से आप किसी नीचे बॉटम को देख रहे हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ इस चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनते हैं। तो अगर ये चीज क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अब ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए आपको। टेबल के बारे में, टेबल जो थी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 0, 30, 45, 60, 90 के सभी के एंगल्स आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज वो याद होना चाहिए जो मैंने बताया था, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan। ये याद होना चाहिए। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें पुरानी वाली सब रिकॉल हो जाएंगे अब आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में ठीक से समझ में आएगा आपको। नाउ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ देता हूं क्या। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। इसका मतलब यह है एक वर्टिकल पोल पर ऊपर यहां पर एक रोप बंधी हुई है,
और सर्कट आर्टिस्ट कैसे कर रहा है, सर्कल जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी ये रस्सी है, इसके ऊपर चढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। और ग्राउंड पे रस्सी बंधी हुई इधर, और उधर कहां से बंधी हुई है, पोल से। और सबको पता है ये ग्राउंड और पोल एक दूसरे पे कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, ये सबको मालूम है बात, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ग्राउंड लेवल के साथ में ये जो रस्सी है, रोप है, ये है रोप हमारे पास में, ठीक है, और ये टावर है, और ये क्या है मेरे पास में, ग्राउंड। अब इसके साथ अगर ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर्स, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। अच्छा, तो अब h मीटर निकालना है, ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर है भाई, सबको मालूम है 30 डिग्री यहाँ है, पहले रिकॉल करते हैं एक्सरसाइज को, तो 30 डिग्री है, तो इसकी बात करूंगा एंगल की, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज। अब मुझे निकालना है हाइट की, टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की जब हाइट निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज करेगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसमें होते हैं, साइन में। भाई बताइए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें, साइन में, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देता हूं मैं कोई ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, ए सी। साइन 30 डिग्री is equal to the value of AB is h and the value of AC is 20. Sin 30 1/2 equal to h by 20. By using cross multiplication, 2h equal to 20, then h equal to 10 meter. By 2 divide में जाएगा 20 के, तो h की वैल्यू 10 meter. That means the height of the tower is 10 meter. अब अगर यही क्वेश्चन में ये कहता है कि what is the distance between the पॉइंट सी एंड बी, यानी कि ये ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर बंधा हुआ है, भाई ये रोप इस टावर से कितनी डिस्टेंस पर बंधा हुआ, अगर ये पूछता है, तो ये तो है मेरे पास बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर भी मैं निकाल चुका हूं ये। तो आप जो भी मन करे आपका, आपने कहा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030, तो ये निकल आएगा। भाई दो चीज में एक निकाल लिया मैंने, और एक अननोन है, तो 1030 की वैल्यू लगा करके ये निकाल लेंगे, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा करके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा करके कॉस लगा लो, कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये निकाल लोगे, ये दिया हुआ, ठीक है। तो कोई दो आपके पास में जो डिस्टेंस होंगी, उनमें से एक दी होगी और एक नहीं दी होगी, क्लियर है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो पहली वाली लाइन का मतलब ये हुआ, एक ट्री है जो भी टूट जाता है, किसमें, एक तूफान में टूट जाता है, यानी कि एक ट्री है हीरा, और यहां से वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद में ये जो है आगे गिर गया, आगे, तो आगे वाला पार्ट ये आ गया है ना। तो अब क्वेश्चन में ये रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट जो बेंड हो रहा है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी कि टॉप जो है ट्री का, इसके साथ में जब आगे गिर के, ये आगे गिर गया ऐसे, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये टॉप, ये बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल, ओके। अब आगे क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ट्री का जो फुट है यहाँ पर, यहां से और यहां तक की जहां टॉप मिलता है, ये डिस्टेंस है 8 मीटर, द डिस्टेंस इज 8 मीटर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री की टोटल हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर ये पार्ट जो जहां से ब्रोक हुआ है, ये x है, तो ये भी तो x ही रहेगा, क्योंकि जो पार्ट टूट गया है आगे, वो आगे गिर करके बराबर ही तो है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C और ये D, तो ये जो AB पार्ट है, AB और BD क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। अच्छा,
अब नीचे अगर मैंने इसको y लेट कर लिया, y लेट BC कितना y लेट कर लिया, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? तो ट्री की जो हाइट होगी क्या होगी? x प्लस y। बहुत सिंपल, x प्लस y, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल हाइट निकल आएगी किसकी? ट्री की। अब बात आती है इन ट्राइंगल BCD। शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल BCD देखिए मैं x भी निकालूंगा एक बार, y निकालूंगा, तो देखना दोनों में कैसे। तो लेट द ब्रोकन पार्ट लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ, सॉरी एक मिनट में दोबारा लिख देता हूं। लेट द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, ये कैलकुलेट कर लिया आपने x मीटर, एंड द लेंथ ऑफ स्टैंडिंग पार्ट, जो ऊपर खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पार्ट, ये होगा कितना? y मीटर। यानी कि जो स्टैंडिंग पार्ट है वो y मीटर और जो ब्रोकन आगे जो गिर गया वो x है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, ये 30 डिग्री है, सामने वाली साइड क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर। भाई इस एंगल को मुझे दिया गया है तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे बेस है, हाइपोटेनस है मेरे पास, तो बताना जरा PBP अपॉन HHB। जब मेरे पास में बेस है और हाइपोटेनस है तो कौन सा लगाऊं मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। तो इन ट्राइंगल BCD के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लगाऊं मैं? कॉस। तो cos 30 इज इक्वल टू DC अपॉन BD। cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू DC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC? वैल्यू ऑफ DC इज 8 मीटर अपॉन BD। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? X। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3x इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 16/√3 मीटर्स। ये किसकी वैल्यू आई है? ये है सिर्फ किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब जरूरत किसकी है हमें? y की। तो अगेन इन ट्राइंगल BCD, अगेन एक बार और BCD ट्राइंगल के अंदर लेते हैं, तो अब जरूरत है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मुझे y की जरूरत है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें लगेगा? 10 में। तो क्या लगाएं आप? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन बेस क्या है मेरे पास? DC। देन tan 30, द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, वैल्यू ऑफ BC 8, सॉरी y अपॉन DC कितना आपके पास में? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इज इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 8/√3। अब आपको निकालना था x और y, तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें तो चाहिए x प्लस y। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री? तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये हो जाएगा x प्लस y, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 16/√3 एंड 8/√3। इसे ऐड करेंगे तो 24/√3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे इसे। 9th क्लास में हम लोग सीख कर गए थे रेशनलाइजेशन। 24 मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइडेड बाय √3, दैट इज 24√3 अपॉन 3। ये कैंसिल आउट हुआ 8, दैट मीन्स 8√3 मीटर। ओके, तो 8√3 मीटर क्या है? द हाइट ऑफ ट्री, द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री की जो एक्चुअल में हाइट थी वो है 8√3 मीटर्स। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4th क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। देखो अब आया वर्ड एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है कोई नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपके पास में एलिवेशन यहां नीचे बनेगा, यहां पर ये एलिवेशन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
यानी कि वो पॉइंट जहां से एलिवेशन बन रहा है वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे यानी कि 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये है 30 डिग्री का एलिवेशन। अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट निकालनी है। क्या लेट कर ले हम, h, दैट इज h मीटर, a b c, ये 90 डिग्री, दिस इज द टावर, ये टावर है। अगर टावर के टॉप को इस पॉइंट से देख रहे हैं तो एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, और ये पॉइंट उस टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो टावर की हाइट कितनी होगी? तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर्स। ओके, तो अब परपेंडिकुलर है ये भाई, 30 डिग्री है, इस एंगल की बात करूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में। तो इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड AB, द वैल्यू ऑफ AB इज h, और BC कितना होगा मेरे पास 30। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3h इक्वल टू 30, then h equal to 30/√3, then h equal to 30/√3, multiply √3 and divided by √3. Now h is equal to 30√3 upon √3 into √3, 3, cancel out 10, then h equal to 10√3 meters. The height of tower is 10√3 meters. अब आप चाहे तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं क्या, 10 मल्टीप्लाई 1.732, then h equal to 17.32 मीटर। यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है पुट द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, तब तो आपको रखनी है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां नहीं छोड़ सकते फिर आप क्वेश्चन को, यहां से अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो 1 नंबर आधा नंबर चला जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ टावर है। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक पतंग है जो कि कितना 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट है, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर गई है। कोई काइट है जिसको उड़ाया जा रहा है, ठीक है, 60 मीटर हाइट। द स्प्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जहां से इसको बांध दिया गया है। भाई पतंग है तो एक स्प्रिंग तो होगी इसकी कोई, ठीक है, तो ये बांध दिया गया उसे टेम्परेरी, है ना। फिर उसके बाद ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है वो बनाती है 60 डिग्री, ग्राउंड के साथ एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि ये स्प्रिंग की लेंथ निकालनी है आपको। अगर आपने कहा कि ये x मीटर है, भाई ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये 90 डिग्री, भाई काइट हमेशा 90 डिग्री अर्थ के, ठीक है। अब ये 60 डिग्री पे तो क्या है, इंक्लिनेशन है। अब आपसे कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर, भाई इस 60 की बात हो रही है इस एंगल की, तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके अंदर आता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB की वैल्यू 60 हो गई, और AC कितना आपके पास में x। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको होमवर्क में करना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर की बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इससे कुछ डिस्टेंस पर है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये दिस इज 1.5 मीटर टॉल बॉय, दिस इज द हेड ऑफ द बॉय। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। इसका मतलब क्या है, इस बार एलिवेशन चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप मूवमेंट देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्डिंग है ये और आप यहां पर खड़े हैं, तो आपका इसके साथ में एलिवेशन बन रहा है, मानने की बात है कितने डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। जैसे ही आप इसके क्लोज जाएंगे, पास चले जाएंगे बिल्डिंग के, तो आपका एलिवेशन बढ़ जाएगा।
देखिए आप यहाँ से ये 60 डिग्री, ये 60 हो गया या फिर बढ़ गया, कुछ हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अब सामने मेरे दीवार है, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ तो नॉर्मली इसी तरीके से देख सकता हूँ ऐसे। लेकिन अगर मैं उसके पास जाऊं और उसके टॉप को देखता हूँ तो कैसे, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर, ये टॉप। तो इसका मतलब मेरी आईज के साथ में क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पास अगर आप जाएंगे तो एलिवेशन बढ़ जाएगा, और अगर दूर जाएंगे तो एलिवेशन क्या, कम हो जाएगा। तो यही काम सेम यहां पर हो रहा है। इसका मतलब पहले जो एलिवेशन है इसके टॉप का, ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है, तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इसके पास कुछ आता है, यानी कि यहां आ गया, मानने की बात है, यहां आ गया, ठीक है। यहां से अगर उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके टॉप को, तो अब उसका एलिवेशन बन जाता है कितने डिग्री, 60 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, एज यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के पास उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो ये मानने की बात है एक्स डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है। तो ये एक्स है, तो ये भी कितना होगा, यहां से एक्स ही होगा। अच्छा, अब निकालते हैं, ये है 1.5 मीटर, यहां से आता है 1.5 मीटर है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 30 में से, टोटल तो 30 है भाई, टोटल जो हाइट है वो कितना है, 30 मीटर बिल्डिंग की। अब 1.5 है वो आएगी इधर से माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर ये बचेगी। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो मेन चीज ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए, ये पॉइंट है मेरे पास में बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले शुरुआत करता हूं ए बी सी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये फाइंड आउट कर लेता हूं कितना है ना। तो इन ट्राइंगल लेट द डिस्टेंस, लेट कर लेते हैं हम डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस वॉक बाय बॉय इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री, भाई 10 क्यों लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये ए बी अपॉन क्या, बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी कितना है, 28.5 अपॉन बी सी। द वैल्यू ऑफ बी सी इज 28.5 बाय √3। ओके, ये तो हो गया बी सी, इतना मीटर्स है। ओके, ये डिस्टेंस हुई बी सी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 28.5। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब ये डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए मैं करता हूं, एक ट्राइंगल है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ए बी कितना है, 28.5। अच्छा, बी डी क्या है मेरे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, डीसी प्लस बीसी। तो डीसी प्लस बीसी, देन 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय डीसी एक्स, एंड बीसी निकाली थी अभी हमने 28.5 बाय √3, ये बीसी की वैल्यू थी, ठीक है। अब बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 1 में, तो x प्लस 28.5 बाय √3, और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 28.5 इंटू √3। ओके, द वैल्यू ऑफ x 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, and the LCM of 1 and √3 that is √3। अच्छा, इससे डिवाइड करोगे तो 28.5 बाई 28.5 और √3 की √3 मल्टीप्लीकेशन 3, तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 85.5 माइनस 3 से 3 डिवाइड करेंगे आप 28.5, देन x इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करेंगे आप,
तो 15 माइनस 8, भाई 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7, अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 57/√3। ये तो वैल्यू है किसकी, x की, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, 57/√3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3। तो ये वैल्यू होगी आपके पास x इक्वल टू 57√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, then x इक्वल टू 19√3, then x इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 1.732, then the value of x, यानी कि x की वैल्यू बताइए क्या आएगी, 19 की 1.732 में मल्टीप्लीकेशन आएगा 32.908 मीटर। अब यहां भी आंसर छोड़ सकते हो और यहां भी, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब करना क्या है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर आप आगे 7 8 9 10 जो भी है ये करके देखेंगे। जो नहीं होता है वो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता हूँ। और अभी एक वीडियो और बनाते हैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।